जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना। जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना। कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना। कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। जुदा हम हो गए जाना, मगर ये जान लो जाना। जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही YouTube चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए एक बार फिर से आज हम लोग इतिहास क्लास का, जिसमें आप सभी को पता है कि हम क्लास 12th में इतिहास को 3 भागों में पढ़ते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो उसे खंड अ, खंड ब और खंड स के नाम से पढ़ते हैं। तो खंड अ में हमें आज पुरातत्व एवं प्राचीन भारत के बारे में जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पुरातत्व के बारे में। आखिर पुरातत्व है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम किताबी लैंग्वेज की बात करें तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 शब्द हैं, एक है अतीत और एक है आपका भौतिक। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ, यानी जो भूतकाल है वह, और भौतिक का मतलब होता है जो आपके जिंदगी में काम आती है, जो आपको आराम पहुंचाती है या आपको सुख प्रदान करती, वो भौतिक वस्तु कहलाती। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहे तो कह सकते हैं कि पुरातत्व है क्या? तो पृथ्वी के गर्भ से निकाली गई वस्तु का या निकाली गई वस्तु से जो भी हमें जानकारी प्राप्त होती है उस सब का सब पुरातत्व कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, पुरातत्व जनरली वही चीजें होती है जो जमीन से अंदर से निकालकर उस समय के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, वही कहलाता है पुरातत्व। जैसे हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में अगर बात करें तो आज से 5000 वर्ष पहले की बात है, 1-2 नहीं, 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी आपको पता ही है कि हमारे देश में केवल जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है और वह पाकिस्तान वाले पंजाब से होते हुए उधर अरब सागर में मिल जाती है। तो आज से 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक थी। देखिएगा, पूरे अगर हम दुनिया की बात करें, पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो उसमें 4 सभ्यताओं का पता चला। और वो 4 सभ्यताएं कौन कौन सी थी तो आपको बता दूं, एक था मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो सबसे प्राचीन सभ्यता भी मानी जाती है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता अगर कहा जाए तो मेसोपोटामिया है। उसके बाद है मिस्र की सभ्यता और एक है चीन की सभ्यता। और भारत में एक सभ्यता का खोज हुआ था जिसे हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, और भारत में सबसे पुरानी सभ्यता की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता। वैसे तो कहा जाता था, जब तक हड़प्पा सभ्यता का खोज नहीं हुआ था तब तक माना जाता था कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता है। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ तो पता चला कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता जो है वह हड़प्पा की सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानकारी आपको देने का प्रयास करें तो हड़प्पा सभ्यता जो था एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय का मतलब है
कि उसको आधारभूत जो भी चीजों की जरूरत होती है वह मौजूद था, चाहे वह हम कहे अच्छी सड़क, अच्छी घर, अच्छे नाला और अच्छे व्यापार, अच्छे कृषि, ये सारे चीजें मौजूद थी। नगरीय सभ्यता इसे कहा गया। और चूंकि इसमें मातृ सत्तात्मक यानी यहाँ पे स्त्रियों का विशेष सम्मान दिया जाता था, स्त्रियां पढ़ी लिखी भी होती थी, यह कार्य में भी भाग लिया करती थी, इसलिए मातृ सत्तात्मक इसे हम लोग सभ्यता भी कहते हैं। चूंकि यहां से कांस्य की मूर्तियां स्त्रियों की बहुत सारी मिली, नर्तकी की भी मूर्ति मिली है। तो इन सब चीजों के माध्यम से हम कह सकते कि हड़प्पा सभ्यता जो थी कैसी सभ्यता थी, मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी। एक और बात समझिएगा, पुरातत्वविद, देखिए पुरातत्व वो है जो जमीन के अंदर से खोद कर निकाले गए वस्तु के आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो जमीन के अंदर से खोदने का काम करता है, ज्ञान प्राप्त करने का कार्य करता है, उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं या पुरातत्ववेता कहते हैं। तो पुरातत्वविदों द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नामक नगर की खोज की गई थी, इसीलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता, तो आप बताएंगे कि चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इसे घुमा भी दिया जाता है, आपसे पूछ दिया जाता है कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सिंपल समझेगा, हड़प्पा स्थल की जब खोज हुई तो पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल सिंधु नदी घाटी के आसपास ही मिले हैं। सिंधु नदी घाटी के आसपास ही हड़प्पा के स्थल मिले, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब समझिएगा, यह था सिंधु घाटी सभ्यता, और इधर से गंगा नदी बहती थी और इसके यहां से हरियाणा के आसपास से एक नदी बहती थी जिसका नाम था सरस्वती नदी, जो कि हमारे देश की सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है। लेकिन ये तो विलुप्ति के कगार पर या विलुप्त हो ही चुका है, हम लोग इसको अभी तो स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन इन सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के आसपास भी सेम इसी तरीके की सभ्यताओं के मिलने का प्रमाण मिला, इसलिए इसे सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी हम जानते। तो याद रखिएगा, हम हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता और सरस्वती नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते। क्यों जानते आपको पता चल गया। अब देखिएगा, अब हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा और अगर हम जानकारी देने का कोशिश करें तो सबसे पहले एक कोडिंग आता है हरदम, जिसे आप अपने दिमाग में रखिएगा। ह से होता है हड़प्पा सभ्यता, र से होता है राबी नदी, और ये था आपका ह से हड़प्पा सभ्यता, द से था दयाराम सहनी, साहनी लिखिए या सहनी लिखिए। उसके बाद म से था पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला। तो इन बातों को और डिटेल में हम आपको बता दें तो ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज, इस कोडिंग को आप दिमाग में बैठा ले, आपको विशेष परेशानी नहीं होगी। हड़प्पा सभ्यता की खोज राबी नदी के किनारे हुआ था, और ऑप्शन में पहला दे देगा सिंधु नदी, और सभी लोग उसी को मार के खुश हो जाते हैं। तो याद रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज राबी नदी के किनारे दयाराम साहनी के द्वारा और पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में किया गया था, और वह साल कब था, 1921 ईस्वी का वह साल था। अब यहां पे समझिएगा, हड़प्पा से बहुत सारे नगरों की भी पता चला। तो हड़प्पा सभ्यता से जो नगर मिला, उस नगर में प्रमुख थे आपका, वह था मोहनजोदड़ो। एक था आपका प्रमुख, उसका नाम था मोहनजोदड़ो। उसके बाद चनहुद्रो था, लोथल था, कालीबंगन था। उसके बाद आप रंगपुर था, रोपर था, और आलमगीरपुर था। तो ये प्रमुख नगरों का वहां से पता चला, और जब इसे विस्तार से खोज की गई तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में
आप एक और चीजें पता चला कि इसकी आकृति जो है वह आकृति कैसी थी, त्रिभुजाकार इसकी आकृति थी। तो ये सब जानकारियां मिला और जिससे हमें पता चला कि हमारे देश की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी और ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो एक छोटा सा मैंने परिचय पेश किया पुरातत्व एवं प्राचीन भारत के बारे में। हम अगले वीडियो में आपके लिए विस्तार से लेकर आ रहे हैं और वह होगा हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी क्या है, हड़प्पा सभ्यता की सीमा कहां कहां तक फैला हुआ था और हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल क्या है, हड़प्पा सभ्यता की लंबाई चौड़ाई क्या है और हड़प्पा सभ्यता को शुरुआती में इग्नोर किया गया लेकिन बाद में चलकर आपको पता होगा जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दो उनके शिष्य, एक राखलदास बनर्जी और एक दयाराम साहनी के माध्यम से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हो जाने के बाद बहुत सारे स्थलों की खोज हुई। लगभग कह सकते हैं कि 1400 स्थलों की खोज की गई, जिसमें सबसे ज्यादा भारत में करीब करीब वह जो था 975 था, पाकिस्तान में 375 स्थलों की खोज की गई और अफगानिस्तान में मात्र 3 स्थलों की खोज की गई। नहीं तो इस तरीके से 3 से ज्यादा भी था सर। तो ध्यान रखिएगा एक और चीज, ये जो सभ्यता थी 3 देशों में फैली हुई थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ था। तो अगर चाहते हैं कि इस तरीके की जानकारी आपको मिलता रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। मिलते हैं एक और बेहतरीन पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत। एक सूचना को ध्यान में रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के में जो स्थल मिले हैं 3 देशों से, वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से। तो भारत से 925 स्थल मिले हैं, पाकिस्तान से 475 और अफगानिस्तान से 2 स्थल मिले। तो उस जानकारी को आप ठीक कर लीजिएगा।